नगर एवं ग्राम नियोजन, आवास और तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा कि आज के दौर में सहकारी सभाएं ग्रामीण क्षेत्रों के विकास और समाज के सभी वर्गों के उत्थान में जमीनी स्तर पर बहुत बड़ी भूमिका अदा कर सकती हैं। इसके लिए उन्हें अपनी कार्यप्रणाली में प्रोफेशनलिज्म, पारदर्शिता और सबको साथ जोड़ने की भावना को आत्मसात करने के साथ साथ अपनी गतिविधियों का विस्तार करना होगा। शुक्रवार को नादौन के धनेटा क्षेत्र के गांव भंदरू में हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी विकास संघ शिमला द्वारा सहकारिता से समृद्धि विषय पर आयोजित एक दिवसीय जिला स्तरीय सहकारी शिक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करते हुए राजेश धर्माणी ने कहा कि सहकारी सभाओं को केवल राशन की बिक्री तक ही सीमित रहने के बजाय अन्य गतिविधियों में भी संभावनाएं तलाश करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कई स्वयं सहायता समूह, किसान, बागबान और अन्य लोग अच्छे उत्पाद तैयार करते हैं, लेकिन इन्हें बाजार नहीं मिलता है। सहकारी सभाओं को इन उत्पादों की मार्केटिंग के लिए आगे आना चाहिए। राजेश धर्माणी ने कहा कि सहकारी सभाओं को एपीएमसी की फीस में छूट प्रदान की है, जिससे कई सभाओं की आय में अच्छी बढ़ोतरी हुई है। प्रदेश सरकार स्थानीय स्तर पर कई सार्वजनिक सेवाओं को सहकारी सभाओं को सौंपने पर भी विचार कर रही है। इस अवसर पर केंद्रीय क्षेत्रीय सहकारी प्रबंधन संस्थान चंडीगढ़ के अधिकारी सुनील शर्मा, सहकारी सभाओं की सहायक रजिस्ट्रार बीना भाटिया, राज्य सहकारी बैंक के निदेशक डॉक्टर जगदीश शर्मा और सेवानिवृत्त शिक्षा उप निदेशक जगदीश कौशल ने प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रतिभागियों को सहकारिता क्षेत्र के विभिन्न पहलुओं, प्रक्रियाओं और भविष्य की संभावनाओं की विस्तृत जानकारी दी है। 1904 में पंजावर में हमारे यहाँ पे सबसे पहले सहकारिता आंदोलन की शुरुआत हुई, लेकिन वो एक फॉर्मल शुरुआत थी। इनफॉर्मल तौर पे अगर हम देखें तो जब से इस धरती पर प्राणी ने अपना जीवन बसर शुरू कर किया है, चाहे वो आदमी है चाहे बाकी प्राणी हैं, यहाँ तक कि छोटे छोटे जीव जंतु भी, अगर आप पूरी प्रकृति को ध्यान से ऑब्जर्व करें तो सहकारिता की जो भावना है सिर्फ आदमी तक सीमित नहीं है। छोटी छोटी चींटियों से लेकर मधुमक्खियों से लेकर बहुत सारे प्राणियों में देखने को मिलती हैं, क्योंकि कुछ ये काम ऐसे होते हैं जो आदमी व्यक्तिगत स्तर पे नहीं कर सकता है और उसके लिए मिलजुल कर काम करते हैं, मिलजुल कर आगे बढ़ते हैं और अपने समुदाय की, अपने समाज की जो है खुशहाली के लिए प्रयत्नशील रहते हैं और उसको कार्य रूप जो है वो देते हैं। तो ये ओल्ड कंसेप्ट है और उसका जो फॉर्मल रूप है वो हमने फिर कानून बना के, नियम बना के उसको फॉर्मल शेप दी। ऐसी भी इतिहास में पढ़ने को हमें बहुत सारी जानकारियां मिलती हैं जब बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन पूंजीवादी की सोच के लोग करते थे। आदमी को स्लेव बनाकर, दास बनाकर जबरदस्ती फोर्स लेबर उनसे कराई जाती थी। जितनी लेबर करते थे उतना उनको मेहनताना नहीं मिलता था। यहाँ तक कि जो उस समय शासक होते थे, राजा महाराजा, उनके बारे में भी हम सुनते हैं, पढ़ते हैं कि बगारें कराई जाती थी। बगार का मतलब है कि आपको काम तो करना है लेकिन उसका आपको मेहनताना नहीं मिलना। तो इस तरीके से कई तरह के रूप थे जिसके माध्यम से आदमी का शोषण करता है। तो शोषण से बचने के लिए और जो पूंजीवादी समाज के लिए सेवाएं देते थे वही सेवाएं जो है सहकारी सभाओं के माध्यम से देने के उद्देश्य से ही ये कॉन्सेप्ट जो है वो उस समय के जो हमारे बुजुर्ग थे उन्होंने ये डेवलप किया होगा।